वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज। ठीक है, तो जिसमें कि आप लोगों को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया जाएगा फॉर द क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की या आप लोगों के स्कूल एग्जाम की सभी की प्रेपरेशन बिल्कुल अच्छे से आपकी इससे हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस पूरी सीरीज की सभी वीडियोस को ध्यान से सुनना है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में ये सभी वीडियोस आएंगी क्योंकि एक वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स तो हो नहीं सकती। बाद में हम एक एक वीडियो सभी चैप्टर्स के लिए भी बना देंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ताकि आपका बिल्कुल भी कुछ भी रह ना जाए सिलेबस में से, सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन से। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सभी कुछ आने वाला है। ठीक है, तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है एंड हाउ कैन वी चेंज द मोलैलिटी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले सिंपल है कि आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के फार्मूले अगर आते हैं याद हैं तो आप इसका डिफरेंस बना सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर में हमने कितने मोल्स सोल्यूट को डिसोल्व किया है सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। सोल्यूशन की वॉल्यूम यूज करनी है। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होती है? सोलवेंट के मास के अकॉर्डिंग, के 1 किलोग्राम सोलवेंट में मास ऑफ सोलवेंट हमने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसोल्व किया है। तो इसमें यूज होगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें यूज होगा मास ऑफ द सोलवेंट। तो इन दोनों के फार्मूले भी इसी अकॉर्डिंग बन जाएंगे। अब देखिए डब्ल्यू बी ओवर एम बी, यानी कि गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, दैट इज नोन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमने इसको रखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन V इनटू 1000। अगर आपकी V यहाँ पर ml में हो, तो अगर V की वैल्यू ml में है तो हम साथ में 1000 यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा मोलैलिटी आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर आएगी मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? डब्ल्यू बी ओवर एम बी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला सेम रहा। डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। बी के साथ हम सोल्यूट को शो करते हैं, और डब्ल्यू ए यानी कि गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, ए के साथ हम सोलवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सोलवेंट का मास भी हमारे पास हो इन ग्राम तो हम ऊपर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये दोनों के फॉर्मूला आप लोग साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि मोलैरिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होती है, तो वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। बट मोलैलिटी में मास यूज किया जाता है, सो मास का के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो देयरफॉर मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। और इसके फार्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपका यूज हो जाता है। तो इसके बाद इसने पूछा है कि हाउ वी कैन चेंज मोलैलिटी इनटू द मोलैरिटी। ये कुछ यूनिक चीज है, ये आप लोगों ने याद रखना है फार्मूला, कि मोलैलिटी को अगर हमने चेंज करना हो मोलैरिटी में। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू दी मोलैरिटी। यहाँ पर है मोलैरिटी, अगर इसको सोल्व करना है इसको एक साइड पर रख लो, ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें डेंसिटी जरूर चाहिए, क्योंकि हमें मास को वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए हमें चाहिए साथ में डेंसिटी। एंड मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पर 2 मतलब बी है, बी मतलब के मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में रिलेशन बताता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 1। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज असर्शन एंड रीजन। तो सबसे पहले असर्शन क्या है? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। ये मैंने आपको अभी बताया कि मोलैलिटी नहीं चेंज होती, मोलैरिटी चेंज होती है। सो देयरफॉर असर्शन इज रॉन्ग। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द राइट। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन राइट है। सो असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो फोर्थ इज द आंसर। तो ऐसे आपको सिंपली असर्शन रीजंस को
यहाँ पर आंसर करना होता है, बिल्कुल सिंपल सा काम होता है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम, विच एक्वस सोल्यूशन हैज द हायर कंसंट्रेशन। अगर हम सेम सोल्यूट के लिए दो सॉल्यूशंस बनाएं, उनमें से किस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर रहेगी। एक हमने बनाया है 1 मोलर, एक बनाया है 1 मोलर। अब देखिए 1 मोलर का मतलब क्या है। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो मतलब सोलवेंट तो 1000 से वहां पर उसका अमाउंट तो लो हो जाएगा। मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली उसका अमाउंट 900 है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब है कि इसमें हमने ओनली 900 ml ही सोलवेंट यूज किया है, उसमें हमने 1 मोल ऐड कर दिया है। अगर हम बात करें 1 मोलल की, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो इसमें सोलवेंट का अमाउंट ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए इसमें तो इसमें क्या होगा कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लो रहेगी। ठीक है, तो मोलर सोल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि सोलवेंट का अमाउंट मोलर सोल्यूशन से इसमें क्या रहता है, लो रहता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अगर हम अज्यूम कर लें कि डेंसिटी ऑफ वाटर है 1, देन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन दी 1000 ml, यानी कि डेंसिटी अगर हमने ज्यूम कर ली 1, तो 1000 ml इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन 1 मोलल सोल्यूशन। ठीक है, मोलल में तो 1000 ग्राम सोलवेंट में हो गया प्रेजेंट, बट इन द मोलर सोल्यूशन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस देन 1000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसमें 1000 ml से लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा 1 मोल, इसलिए उसमें हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि सोलवेंट का अमाउंट हमने डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, सो देयरफॉर 1 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। तो हमें वाटर की मोल फ्रैक्शन बताई गई है, हमने यहाँ पर इथेनॉल की मोलैलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो वाटर की मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख लें, XW इज इक्वल्स टू दी 0.88। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है यहाँ पर वाटर, एक है इथेनॉल। तो एक की मोल फ्रैक्शन है तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग XE सोल्व कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल, दैट इज द 1 minus mole fraction of the water, so it becomes the 1 minus 0.88, so it becomes the 0.12। क्लियर है? हमें क्या यहाँ से मिल चुका है, इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन। अगर हम अज्यूम कर लें टोटल नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर 1, तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या सिचुएशन बन जाएगी कि 0.12 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है, 0.12 moles of ethanol are present in 0.88 moles of water। यही बात बन जाएगी। ठीक है, अगर हम टोटल मोल्स को ज्यूम कर लेते हैं 1, तो हम इसको मोल्स में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अभी अब यहां से हमें क्या चाहिए, हमें सोल्व करनी है मोलैलिटी। अब देखिए मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, और डिवाइड में हम क्या रखेंगे, डिवाइड में हम यहाँ पर रखने वाले हैं मास ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट अगर हमारा ग्राम्स में है तो हम क्या कर देंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अभी हमें मास ऑफ सोलवेंट निकालना है, हमारे पास है वाटर के मोल्स, तो वाटर के एक मोल का मास कितना होता है, यहाँ पर 18 ग्राम, तो हम इसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 18। तो ये हमें सोल्व कर कर आप लोगों ने इन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई, 0.88 इंटू 18 आपको मिल जाएगा 1584, और 2 डिजिट छोड़कर हम लगा देंगे पॉइंट, तो इतने ग्राम हो गया वाटर का मास। तो मतलब मास ऑफ सोलवेंट भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल भी है हमारे पास ये वाले। अब हम सोल्व कर देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, सो देयरफॉर मोलैलिटी बिकम्स, फार्मूला ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल दैट इज दी 0.12, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट दैट इज द वाटर दैट इज द 15.84। ठीक है, और इनटू आ जाएगा 1000। क्लियर है? अभी अब इसकी आप लोगों ने सोल्विंग करनी है, हम सभी जीरोस को हटा देते हैं पहले,
तो इसकी 2 जीरोज आएंगी नीचे, इसकी भी 2, वो आपस में ही कैंसिल हो गई, तो ये बच जाएगा आपका इंटू 1000। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर 2 पर, तो ये आएगा 2 पर सोल्व होकर 6, इसको करेंगे 2 पर, ये आपका बन जाएगा 7 एंड 92। फिर से ये हो जाएगी 2 पर सोल्विंग, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 396। तो इसको आप लोग 3 पर सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, इसको 3 पर करेंगे, सो दिस बिकम्स दी 132। तो ये आपका बच गया 1000/132। तो 1000/132 को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, अब इतना तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 7.57 मोलर। ठीक है, तो ये इसकी मोलैलिटी आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर है अभी? तो ऐसी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कुछ अलग हैं, डिफरेंट हैं, वो आपको ऐसे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को जरूर सोल्व कर लेना है, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 ml of an aqueous solution of the glucose, this one having the molar mass is equal to 180 gram per mole, contains this number of the molecules of the glucose. द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, हमें मोलैरिटी में आंसर दिए गए, हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रखते हैं हम लोग, और डिवाइड में क्या रखते हैं मोलैरिटी में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू हम करेंगे 1000। क्लियर है? वॉल्यूम हमें बताई गई है 50 ml, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको मैं एन लिख लेता हूँ। देखिए, इसका वैसे तो फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बट अब यहाँ पर हमें कुछ अलग दिया गया। हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं उसको हम इस वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। तो ये वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻22। इसको हम डिवाइड करेंगे विद दी एवोगैड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि 1 मोल में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम इसके साथ कर देंगे डिवाइड। उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अब ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल होगी, ये वाली अगर आप लोग पावर्स को सोल्व करेंगे तो नीचे बच जाएगा ओनली 10। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको यूज कर देते हैं इस फॉर्मूले में। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 1/10, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज द 50 ml, इंटू होगा ऊपर 1000। तो इसको सोल्व कर लेना, ये आप लोगों का बच जाएगा 1/500। ये जीरो भी यहाँ पर आ जाएगी इसके साथ, इंटू 1000। सोल्व करेंगे तो 2 आंसर बन जाएगा, 2 मोलर। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे सिंपल सी प्रॉब्लम होती है। मोस्टली हमने जितनी भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया है, उनमें सोल्विंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको बिल्कुल नहीं दी जाती, सिंपल सोल्विंग दी जाती है, आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड यूज इन द लैब वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in the aqueous solution. What should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is this one? हमें जो दिया गया है दैट इज दी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, ये सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि नाइट्रिक एसिड का हमें सोल्यूशन बनाकर दिया है इन वाटर, दैट इज दी 68% बाय मास। अब बाय मास का क्या मतलब है? हमने ज्यूम कर लेना है कि टोटल 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में से 68 ग्राम क्या है हमारा? नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 है। इन क्या हम करेंगे? 100 ग्राम सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें HNO3 हमारा कितना रहेगा? 68 ग्राम। अब अगर 68 ग्राम HNO3 है तो रिमेनिंग वाटर का मास क्या होगा? तो वाटर का मास क्या रहेगा? 100 में से हम 68 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास बन जाएगा 32 ग्राम वाटर। इतना क्लियर हो गया अभी? तो ये जो 32 ग्राम है, दिस इज दी, ये क्या बन जाएगा? मास ऑफ द सोलवेंट। चलिए, यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, अगर हमें मोलैलिटी पूछते तो हमें ये भी यूज करना पड़ता। हमें पूछी गई है ओनली मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी में हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूशन। मास को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बिकम्स द मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी बनाई गई है? 1.504। तो ये हमारे पास ml में आंसर आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसको ऐसे ही अभी रख लेते हैं।
अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, पहले इसको देख लें, ये क्या है, दिस इज द गिवन मास ऑफ द सल्यूट 68 ग्राम, दिस इज द इम्पोर्टेंट, एंड HNO3 का मोलर मास। अब देखिए अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सोल्व कर लें, हाइड्रोजन का 1 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सभी को सोल्व कर लेना तो आपके पास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बन जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ठीक है अभी इतना क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अभी मैं शॉर्टकट फॉर्म में इसको यूज करूंगा क्योंकि मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, अब आगे इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास, और साथ में आ गई वॉल्यूम, और साथ में आ गया 1000। अब इसमें सभी में आप लोगों ने यूज कर लेनी है वैल्यूज, तो इसमें सभी में हम अब लोग यहाँ पर वैल्यूज यूज करते हैं, तो ऊपर यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था ना सभी का, तो साथ साथ में आप लोग अपनी प्रैक्टिस जरूर करते जाएं। ठीक है, देन सो ये बन गया अभी हमारा मोलैरिटी, WB का आंसर हमने लगाया 68, ठीक है, इनटू हो गया 1000, और डिवाइड में MB का आंसर है 63, और वॉल्यूम में है 100 ओवर 1.504, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू की, वो ओवर में थी ना, इसको ऊपर लिख लेंगे, ये 2 जीरोज यहीं पर। मतलब आप लोगों ने क्या करना है, 68 को करें 63 से डिवाइड, उसको बाद में 1.504 से कर दें मल्टीप्लाई, तो आपको अपना आंसर यहाँ से मिल जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कुछ आएगा 16.24 मोलर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइकेशन वगैरह डिवाइड वगैरह आप लोगों को खुद करनी होगी, ये दोनों को डिवाइड करें पहले, उसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, मैं आपको इजी रूल्स बताता जाऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग खुद करेंगे। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। ए सैंपल ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड, उसमें कंटेमिनेशन हुई है विद द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमें बताया गया है, सपोज टू बी कार्सिनोजेन, दैट इज दी, जिसके साथ हो सकता है कैंसर हो सकता है। The level of the contamination was 15 mm by mass. This is the important 15 ppm by mass. Sorry, ppm parts per million. ठीक है, सो एक्सप्रेस दिस इन दी परसेंटेज बाय मास, हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज। देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले उसका आपको यूज करना आता होना चाहिए, तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो 15 ppm बाय मास का मतलब क्या होता है कि 15 ग्राम जो भी है, यानी कि हमारा इस यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफॉर्म दिया गया है इन पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, तो मतलब कि 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में ओनली 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म आया है। इतनी स्मॉल अमाउंट में जब होती हैं वैल्यूज तो हम ppm यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें सोल्व करनी है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ द क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म यहाँ पर ऊपर रखेंगे, डिवाइड में रखेंगे टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, वो क्या है 10 रेज टू पावर 6, तो इसको नीचे रख लेते हैं, इनटू हम कर देंगे 100, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज 100 के हिसाब से निकालना है। तो सिंपली है, ये तो सोल्व होगा नहीं, ये ऊपर जाकर इसके साथ एक जीरो हम इसके साथ यूज कर लेते हैं 1.5, बाकी की 5 जीरो ऊपर जाकर हो गई यहाँ से सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस हो गया 5, तो ये आपके पास क्या बच गया 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3% बाय मास, क्या होगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का मास परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर है अभी, सिंपल था काम, फॉर्मूला अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, जिसकी मास परसेंटेज निकालनी उसका मास ऊपर डिवाइड में टोटल मास इनटू 100, सिंपल है, सिंपल है अभी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सीखना पड़ेगा, अगर आपने कुछ सीखना है तो भाई सुनना पड़ेगा बैठकर। ठीक है, सुनना होगा, साथ में नोट डाउन करना होगा, एक बार ये काम कर लिया तो अगली बार के लिए आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है डिटरमिन दी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है मास ऑफ द सॉल्यूशन 10 रेज टू पावर 6 ग्राम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सोल्व करना चाहूँ मास ऑफ
सोलवेंट, तो मैं आपको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। तो मास ऑफ सोलवेंट हमारा क्या बनेगा, 10⁻6 है हमारा टोटल मास, जिसमें से कि सोल्यूट है ओनली 15 ग्राम, इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर है वो हम इसको 10⁻6 ही यूज कर लेंगे। आप लोगों ने 10 लाख में से 15 माइनस की, तो कुछ खास तो इफेक्ट होगा नहीं, तो इसलिए हम उसे अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 ही यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है अभी बताओ, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये आ गया WB/MB। क्लियर है अभी? तो डिवाइड में है WA इंटू 1000, तो WB की वैल्यू हमारी क्या है, वो है 15 ग्राम। दिस इज द गिवन मास ऑफ द सल्यूट, दिस इज द 15। डिवाइड में हमें रखना है क्लोरोफॉर्म का मास, मोलर मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म, सोल्व कर लेना। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आएगा सोल्व कर कर 119.5, सोल्व करना आता है ना अभी। C का मास, H का मास और Cl के मास को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर कर सभी को ऐड कर देना, तो आपके पास MB आ जाएगा। तो ये आ गई 119.5, ठीक है। और डिवाइड में है आपका 10⁻6 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, तो ये आपका बच जाएगा, ये एक जीरो ऊपर चली जाएगी, 150/1195, और जीरोस तो सोल्व हो ही जाएंगी, 10⁻³ बन जाएगी ऊपर। इसको अब आप लोगों ने सोल्विंग करनी है, तो सोल्व होकर आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी? तो सोल्व होकर आप लोगों का आंसर यहाँ से बन जाएगा 1.26 इंटू 10⁻, आप लोगों की सोल्व होकर जब हम इन जीरोस को यहाँ पर अरेंज करेंगे तो वो आपकी यहाँ पर बन जाएगी -4, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा मोलैलिटी। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग इसमें सभी आंसर्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of the 0.15 molar solution in methanol। हमें सोल्व करना है अमाउंट ऑफ द बेंजोइक एसिड, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मीथेनॉल, ठीक है। तो हमारे पास है बेंजोइक एसिड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास अगर आप लोग सोल्व करते हैं 6 इंटू 12, कार्बन का मास, टोटल हाइड्रोजन है बाद में 5, फिर से एक है कार्बन, 2 है ऑक्सीजन और एक है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इन सभी का मास आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर कर सोल्व कर लेना है, तो ये आपको कुछ मिल जाएगा 122, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 122। क्लियर है अभी? अब हमें सोल्व करना है कि 250 ml हो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैरिटी हो 0.15, कितना अमाउंट हम यूज करें, तो सिंपल है, फार्मूला लगा दें, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा दें, WB/MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000। क्लियर है? हमें सोल्व क्या करना है, हमें सोल्व करना है WB, तो उसका फार्मूला यहाँ से बना लेते हैं। तो WB बिकम्स, ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मोलैरिटी इंटू मास, मोलर मास, और डिवाइड में आ गया 1000 ओनली। अब सभी के आंसर पुट कर दें, मोलैरिटी का आंसर है 0.15, मोलर मास हमने सोल्व किया है 122, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें बताई गई है 250 और डिवाइड में है 1000, ठीक है। तो ये तो इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा 4 पर, तो 4 को इसके साथ सोल्व कर लेना, 2 पर सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 61, तो 61 को भी 2 के साथ कर लेना डिवाइड, तो 0.15 इंटू 30.5 बच जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा कर आपका सिंपली यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो आंसर आपका कुछ आएगा यहाँ पर 4.575 ग्राम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला काम तो अब आप लोगों ने खुद करना है, तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। असर्शन रीजन की प्रॉब्लम है, aquatic species आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन दी वार्म वाटर, ठीक है। एक्वेटिक स्पेसीज जो होती हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु, वो मोर कंफर्टेबल रहते हैं कोल्ड वाटर में देन हॉट वाटर, दिस इज द राइट, ठीक है, ये राइट है असर्शन। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, ये भी सही है, मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है। अब देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोल्ड वाटर में गैसेस की सोलुबिलिटी ज्यादा होती है, गैसेस आर मोर सोलुबल इन कोल्ड वाटर देन इन दी वार्म वाटर।
तो ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो अच्छे से वो वहाँ पर रह पाते हैं, ठीक है। और सेकंड उसने कहा है कि हर गैस की केएच की वैल्यू मतलब अलग होती है डिफरेंट गैस की एट द सेम टेम्परेचर, कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने टेम्परेचर सेम कर दिया तो सभी गैसेज सेम अमाउंट में डिसोल्व होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट केएच की वैल्यूज होंगी तो डिफरेंट सोलबिलिटीज बन जाएंगी, ये भी सही है अपनी जगह। बट ये ऊपर वाले रीजन को बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर रहा। रीजन को एक्सप्लेन होता तब अगर हमें ये कहा होता कि एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स सभी सेम गैस के लिए केएच की वैल्यू अलग होती है, ये भी सही होती है। ये रीजन होता तो वो असर्शन को एक्सप्लेन करता। बट अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, कि उसने यहाँ पर टेम्परेचर को तो चेंज ही नहीं किया। अगर वो टेम्परेचर को चेंज वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता तो उसको एक्सप्लेन, तो फिर रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और बनेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन। तो सिंपल है, आप लोगों को हेनरीज लॉ पता होना चाहिए, सिंपल सा लॉ है। तो क्या है हेनरीज लॉ के, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। यानी कि गैस का जितना पार्शियल प्रेशर होता है अबव द लिक्विड, उतनी ही उसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डिसोल्व हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा गैस उसमें डिसोल्व होती है। या फिर इसके ऑपोजिट की, जितनी ज़्यादा डिसोल्व हुई हुई है उतना ज़्यादा उसको, तो उसका ऊपर पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का हमने फार्मूला बना दिया, P इज इक्वल्स टू के एच इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट into the mole fraction of that gas in the solution. P is equal to KH into X. क्लियर है अभी? तो यहाँ से इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहली कि जब हमने सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्रीज करना होता है, इसीलिए हम उसे हाई प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स में यूज करते हैं। बोतल को सील कर दिया जाता है अंडर दी हाई प्रेशर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें डिजोल्व हो सके, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड्स पर क्या होता है कि ऑस्मोटिक वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, जिसके कारण के जो ब्लड में ऑक्सीजन की सोलबिलिटी भी उसके साथ डिक्रीज हो जाती है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी हाई एल्टीट्यूड पर जाकर डिक्रीज हो जाएगा, ऊंचाई वाली जगह पर जाकर। तो इसके साथ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके साथ में क्या हो सकता है, यहाँ पर अनोक्सिया हो सकता है, कि हमें मतलब सोचने समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसके साथ ही एक और चीज पूछी गई है, इसी की एप्लीकेशन है कि वाई इज एयर इज डिल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने टैंक में जो यूज करते हैं, उसमें वहां पर एयर को वहां पर हीलियम गैस के साथ डिल्यूट क्यों किया जाता है। सिंपल से रीजन है, हीलियम की ब्लड में सोलबिलिटी लो है, और जो हीलियम के एटम्स है उसका साइज बड़ा छोटा होता है। जब हम स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो हाई प्रेशर होने के कारण बहुत ज़्यादा गैस उनके ब्लड में डिसोल्व हो जाती है। जब वो बाहर आते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व हुआ था हाई प्रेशर के कारण, वो सारा एकदम से बाहर निकलेगा। तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर हो सकते हैं बेंट्स, हो सकते हैं बेंट्स, मतलब जब वो एकदम से बाहर निकलेगा तो जो हमारी कैपिलरीज वगैरह होती हैं वो वहाँ पर ब्रेक हो सकती हैं, फट सकती हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा यूज़ करना था कि जिसकी सोलबिलिटी लो हो, जो ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व भी ना हो गैस। अगर वो डिजोल्व हो बाहर निकले तो उसका साइज बड़ा छोटा हो, तो वो ईजिली बाहर आ सके, तो हम लोगों ने हीलियम यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा रीज़न है, आप लोग इसे यहाँ से याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट आंसर में आप लोग इतना एक्सप्लेन कर देंगे, टू अवॉइड बेंट्स एंड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन दी ब्लड। क्योंकि वैसे तो ज़्यादा अमाउंट में उसमें ना क्या होती है, ना नाइट्रोजन होती है, बट उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर हायर कंसंट्रेशन में आ जाए, वो भी हम इसके साथ रिड्यूस कर सकते हैं। क्या यूज़ कर कर, हीलियम यूज़ कर कर, ठीक है। तो उनके सिलेंडर में हीलियम, ऑक्सीजन एंड दी नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट रखते हैं, 32%, हीलियम रखते हैं 11.7, और नाइट्रोजन रखते हैं 56.2, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन कर। इसके बाद है कि
यहाँ पर गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्वेटिक, यहाँ पर एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर देन दी वार्म वाटर, ये तो हो गया, ठीक है। सेम स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। और अगला है एट हायर एल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम द अनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक, तो सोचने में उनको परेशानी होती है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, लो ऑक्सीजन इन दी ब्लड, जिसके कारण हम वीक हो जाते हैं और अनेबल टू थिंक क्लियर, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हाई एल्टीट्यूड पर, वो चलिए एक अलग टॉपिक है। बट हमारे जो मतलब प्रेशर्स के साथ, हेनरी लॉ के साथ रिलेटेड इतना ही है, वो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो आगे चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैस ए इज मोर सोलुबल इन वाटर देन गैस बी। गैस ए की सोलुबिलिटी ज़्यादा है गैस बी के साथ के मुकाबले। विच वन ऑफ द गैस हैज हायर वैल्यू ऑफ द के एच। अब देखिए फार्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू के एच ओवर एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से के एच को सोल्व करूँ तो के एच बिकम्स P ओवर एक्स। तो मोल फ्रैक्शन और के एच एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू ज़्यादा हुई, मतलब अगर मोर सोलुबल हुआ, तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अगर सोलुबिलिटी लो होगी तो के एच की वैल्यू हायर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, सोलुबिलिटी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी लेस, सोलुबिलिटी होगी हमारी लो, के एच की वैल्यू हायर, तो के एच की वैल्यू हायर होगी फॉर द गैस बी। रीजन आप लोग ये फॉर्मूला शो कर कर एक्सप्लेन कर देना कि सोलुबिलिटी जो है वो यहाँ पर के एच की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोलुबिलिटी, तो वहां से आप लोग यूज कर सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। तो के एच की वैल्यू जो होती है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, मीन्स दैट सोलुबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो सोलुबिलिटी डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि के एच की वैल्यू भी ज़्यादा होती रहती है जैसे जैसे सोलुबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर है अभी? तो वीडियोस थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, बट अगर हमने सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सीखना है तो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस तो बनानी पड़ेंगी फिर। क्लियर है अभी? तो शेयर ज़रूर कर देना भी, इतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए बन रही हैं, इतना अच्छा मटेरियल है। तो अगर आप लोग शेयर साथ साथ में करते रहेंगे तो हमें भी इसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो आगे चलते हैं, एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हेनरीज लॉ के ऊपर। कैलकुलेट द सोलुबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट दिस टेम्परेचर अंडर द 760 mm ऑफ Hg। तो देखिए प्रेशर को आप लोगों ने जल्दी से अंडरलाइन कर लेना है। तो हेनरीज लॉ वाली प्रॉब्लम में प्रेशर उठाइए, मोल फ्रैक्शन उठाइए, के एच की वैल्यू उठाइए, तो सोल्व हो जाएगा। तो प्रेशर आ गया हमारे पास, दिस इज दी प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और साथ में है के एच फॉर दी CO2। के एच फॉर CO2 हमें बताया गया है दैट इज दी 1.25 इंटू 10⁻⁶ mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हमें क्या सोल्व करना है, सोलुबिलिटी ऑफ दिस CO2। तो अब देखिए सोलुबिलिटी का मतलब वो मोल फ्रैक्शन ही होता है, हमने यही तो बताया था कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का, उतनी गैस उसमें ज़्यादा डिसोल्व हो जाएगी लिक्विड में, तो उसकी सोलुबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन यूज़ कर ली। तो आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो फार्मूला हमारा क्या है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, सो एक्स बिकम्स द P बाई के एच। तो बस अब सिंपली सोल्व कर दें P की। अब देखिए यूनिट्स का ध्यान रखना, दोनों की सेम यूनिट्स होनी चाहिए, P और के एच की सेम होती हैं यूनिट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई भी नहीं होती यूनिट्स, तो देयरफॉर P और के एच की यूनिट्स इक्वल आ जाती हैं। तो ये आ गया ओवर में आप लोगों का 1.25 इंटू 10⁻⁶। अब इसको आप लोगों ने खुद सोल्व कर देना है, ठीक है। सिंपल सी यहाँ पर डिवाइड है, 760 को 1.25 के साथ करें और साथ में है 10⁻⁻⁶, ठीक है। हो जाएगा अभी, तो यहाँ से आप लोगों की मोल फ्रैक्शन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का सिंपल सा काम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसका आंसर कुछ आपके पास आ जाएगा अगर आप लोग इसके पॉइंट्स वगैरह भी यूज़ कर लेंगे, ये 2 जीरोज इसके साथ ऐड हो जाएंगी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6.08 इंटू 10⁻⁴ इसकी मोल फ्रैक्शन बन जाएगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं।
सिमिलरली इसी पर एक बेस्ड और प्रॉब्लम है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन ओवर द सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। अब देखिए, अब यहाँ पर है मास, मोल फ्रैक्शन नहीं है, मास है, और यहाँ पर है प्रेशर। तो हेनरीज लॉ की एक और फॉर्म होती है कि मास ऑफ गैस डिसोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो इसमें हम कांस्टेंट के यूज कर लेते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू के पी। तो हमें यहाँ पर मास बताया गया है 6.56 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें बताई नहीं गई, और प्रेशर बताया गया है 1 बार। तो के हमारा आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³ और प्रेशर है हमारा 1। यूनिट्स इसकी थी ग्राम और ये था बार, तो ये बच गया आपका ग्राम बार। क्लियर है? अभी हमने कांस्टेंट निकाल दी, क्योंकि आगे उसने क्या पूछा था, इफ द सोल्यूशन कंटेन दिस ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ। हमें अगली टर्म में, मतलब अगली बार अब इसमें से हमें प्रेशर निकालना है। तो पी का फार्मूला क्या बन जाएगा, एम ओवर के। ठीक है, तो m का अब आंसर क्या दिया गया है, 5.00 इंटू 10⁻⁻²। के की वैल्यू हमने खुद सोल्व की है 6.56 इंटू 10⁻⁻3। अब ये जीरो सोल्व कर लेना और 5 और 6.56 को डिवाइड कर लेना, तो ये आपका आंसर यहाँ पर सिंपली बन जाएगा 762 बार। सोल्विंग आप लोगों ने खुद करनी है, बिल्कुल सिंपल सा काम है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दोनों की जीरोस तो सेम है, तो ऊपर बच जाएगा 500, नीचे बन जाएगा 6, और ये पावर ऊपर जाकर ऐड होगी तो ऊपर जाकर हो जाएगी -2 + 3 दैट इज दी 1। तो ये आपका अब क्या बन गया 5000 बाई 656, इसको डिवाइड कर आंसर आ जाएगा 7.62। क्लियर है? अब देखिए दो न्यूमेरिकल हमने किए इस पर, इसमें था मास एंड प्रेशर, तो हमने मास एंड प्रेशर का फार्मूला निकाल लिया। अगर हो मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर या आपको के एच दिया हो, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच होता है, तो आप लोगों ने P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स वाला फार्मूला ही हमेशा यूज करना है। ठीक है, इसमें के एच तो था नहीं, इसमें मास और प्रेशर था, तो हमने ये वाला फार्मूला निकाल लिया। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आगे एक और प्रॉब्लम हम इस पर बेस पर सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आप लोगों की अगली वीडियो में आएंगी रोल्स लॉ और पेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पर बेस्ड सभी प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को अगली वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इसकी देखते हैं स्टेटमेंट क्या है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड दी नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स है, इतने इतने परसेंट अमाउंट है इसका। वाटर इज इन द इक्विलिब्रियम विद एयर, एक वाटर है जो एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फेयर। अब देखिए ये एयर का प्रेशर है, दिस इज द टोटल प्रेशर 10 एटमोस्फेयर। अब हमें निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हमें बताए गए हैं कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस वाटर, मतलब हमें इन गैसेस के मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर 1 बाय 1 सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, हम सबसे पहले निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें हमारा यूज होगा यहाँ पर एक सिंपल सा लॉ कि जितना हमारा है टोटल प्रेशर और जितने परसेंट इस गैस का अमाउंट है, ये है 20%, तो ये बन जाएगा 20% ऑफ द टोटल प्रेशर दैट इज दी 10। तो ये आपका बच गया 20/100 इंटू 10। तो ये आप लोग सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एटमोस्फेयर। अब ऐसे ही आप लोग PN2 निकाल लीजिए, उसका कितना परसेंट है 79% ऑफ 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 79/100 इंटू 10, तो ये आपका बच जाएगा 7.918। क्लियर है? अब इसके प्रेशर आ गए, हमें सिंपली मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हेनरीज लॉ से P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू P ओवर के एच। ठीक है, तो ये बच गया आपका P ओवर के एच। तो एक बार XO2 निकाल लें, XO2 का प्रेशर कितना है 2, और KH की वैल्यू कहाँ है O2 की, दिस इज ऑक्सीजन के लिए ये। अब देखिए KH की वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है, वो mm में दी गई है। अब एटमोस्फेरिक को भी आप लोगों को mm में चेंज करना होगा, सो ये पावर आ गई, इसकी वैल्यू आ गई KH की। अब एक एटमोस्फेयर में कितने mm ऑफ Hg होते हैं 760, तो हमने इसलिए इसको 760 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब आगे की इसकी सोल्विंग आप लोगों ने खुद करनी है। ये जीरोज ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपको 2 जीरोज ये और ये है 3 0, और ये बच गया आपका 330, ऊपर थी 3 जीरोज ये, और ये ऊपर एक चल गई 10⁻⁻⁷, एक इसके साथ सोल्व हो जाएगी,
अब बाकी आप लोगों ने इसको खुद सोल्व कर देना है। तो आपका आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, 2 इंटू करें 76, डिवाइड कर दें उसको 33 के साथ और साथ में है 10⁻⁻6 बच जाएगी। तो आप लोगों का आंसर कुछ आ जाएगा पॉइंट की यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद 4.60 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये मैंने सोल्विंग खुद सोल्व कर रखी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों ने कैसे करना है। 2 इंटू 76 को आप लोगों ने 33 के साथ डिवाइड करना है। तो नहीं, आपका ऐसे ही आ जाएगा आंसर, यहीं से आ जाएगा 4.60, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरोज ऑलरेडी यहाँ पर हो रही हैं क्लियर, आपकी 10⁻⁻5 बन जाएगी। तो ऐसे अब आप लोगों ने N2 की मोल फ्रैक्शन निकाल देनी है, वो भी क्या बन जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर है हमारे पास 7.9 इंटू करेंगे 760 यूनिट्स को चेंज करने के लिए, और डिवाइड में है 6.51 इंटू 10⁻7। अब इसको सोल्व करेंगे, इसी पर भी सेम वही रूल के साथ आप लोग इसकी डिवाइड वगैरह सोल्व कर लें तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा 9.22 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपके मेनली दो टॉपिक्स हो चुके हैं, मोलैलिटी वाला और साथ में आपका हेनरीज लॉ वाला। तो अगली वीडियो में हम लोग रोल्स लॉ, यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रोप्स, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहाँ तक सोल्विंग करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सेकंड वीडियो में वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके सभी टॉपिक रिवाइज होंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की बात करें तो मोलैलिटी पर मोस्टली शॉर्ट आंसर ही पूछे जाते हैं या क्वेश्चन थ्योरी पार्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा नहीं हमें देखने को मिले, और हेनरीज लॉ में भी सेम है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा आप लोगों को इसमें थ्योरी पार्ट पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल्स मेनली जो यहाँ पर आते हैं वो आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और वेंटो फैक्टर में से, तो वो सभी टॉपिक्स भी आपके 1 बाय 1 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसकी स्टेटमेंट्स की एक पूरी फाइल मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, उससे आप लोग खुद सोल्व करें, प्रैक्टिस करें, और फिर वीडियो के साथ इनको मैच कर देखें कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।